स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपेरेंट सोलर सेल्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आइडिया क्या है। तो आइडिया ये है कि हमारे पास बहुत सारा ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, यानी कि जैसे आप आजकल किसी भी बड़े शहर में जाएं, किसी भी मेट्रोपॉलिटन में जाएं, उसमें खूब सारे लंबे लंबे बिल्डिंग दिखेंगे जिसमें खूब सारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो सरफेस एरिया की नज़र से अगर आप देखते हैं तो यहाँ इतनी मतलब एनर्जी आप निकाल सकते हैं कि काफ़ी कम हो जाए। और फिर ये समझिए कि सरफेस बहुत महंगा होता है। जैसे कि मान लिया आप बोलते हैं कि सोलर पैनल हम लगा के बम हम यहाँ से एनर्जी निकालना चाहते हैं, ये ज़मीन कोई फ्री का थोड़ी मिलेगा, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो इसीलिए लोग थोड़े दूसरे डायरेक्शन, मतलब ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है। वर्टिकल आप जाना चाहोगे ताकि कम ज़मीन का कीमत फिक्स होता है, तो कम ज़मीन में ज़्यादा एनर्जी निकाल सकें। और बहुत केसेस में ये होता है कि लोग देखना नहीं चाहते कि आप बिजली कहाँ से ला रहे हो, मुझे उसको देखना नहीं है। जैसे कि मतलब आप नहीं चाहोगे कि रोड से निकले और आपको 100 किलोमीटर तक आपको सिर्फ और सिर्फ सोलर फार्म दिख रहा है, या मतलब आपके घर में छत पे जाने की जगह पे अच्छा छत नहीं जा सकते, सिर्फ सोलर फार्म भरा हुआ है। तो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला सिचुएशन। काफ़ी लोगों को नहीं देखना है कि यार मेरे को नहीं दिखा। तो यहाँ पे जनरली दो मेन टाइप मुझे रिसर्च करने में मिला। तो उसमें एक टाइप है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, वो है इंफ्रारेड और यूवी पे काम करने वाला। कारण ये समझिए कि हमारा सन जो है काफ़ी ब्राइट है, लेकिन उसका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आता है। यानी कि अगर सन 1 किलोवाट एनर्जी डंप कर रहा है तो उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा वो इंफ्रारेड के तौर पे डंप कर रहा है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो काफ़ी नैरो है, मतलब इंटेंसिटी भले ज़्यादा लेकिन विथ कम होने के कारण टोटल एनर्जी इसमें ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे आपके पास एक फ़ायदा होगा कि अगर आप इस एनर्जी को निकाल देते हैं, कि मान लीजिए आपने एक सोलर सेल बनाया जो मान लीजिए एकदम थियोरेटिकली अज्यूम कीजिए कि 100% परफेक्ट है, कि मतलब एक तरफ से इंफ्रारेड आ सकता है, दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकलेगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो डिज़ायरेबल है। जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े बिल्डिंग को बोलते हैं जो ग्लास से बनाया जा रहा है कि भैया तुम्हारे जितने भी खिड़की रहेंगे सब खिड़की मतलब इंफ्रारेड घटा देगा। अगर वो 20-30% भी घटा देता है, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मतलब ये डिज़ायरेबल है कि मतलब आपका यूवी प्लस विजुअल स्पेक्ट्रम प्लस इंफ्रारेड घुसा, और इंटरनली रिफ्लेक्शन होने के कारण आपका मतलब इंफ्रारेड टॉप और बॉटम, मतलब जो एजेस है बॉर्डर्स पे जाने लगेंगे, और अल्ट्रा वायलेट भी बॉर्डर पे जाएगा, लेकिन आपका जो विजिबल स्पेक्ट्रम है आर पार आराम से जाएगा। आपको नहीं दिखेगा कि सोलर ये मतलब समझिए ये ग्लास जो है मतलब ओपेक है, लेकिन अगर इंफ्रारेड कैमरा से दिखेगा तो आपको ओपेक दिखेगा, क्योंकि वो इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब समझिए जैसे कि फाइबर ऑप्टिक में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लॉजिक वही है कि हम लोग ग्लास लेंगे नॉर्मल वाला, लेकिन उसमें ऐसी कोटिंग की जाएगी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रिफ्लेक्ट हो, बाकी चीज़ रिफ्लेक्ट ना हो। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आप कोई इंजीनियरिंग करके मटेरियल बना पाते हैं, कोटिंग कर पाते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं कि जो उसमें ये इफेक्ट हो जाए, लोग सादी सीधे से बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो और हमको सामान दे दो। और इसका हिसाब ये रहता है कि चूंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो वो जनरली एज पे जाके कॉन्सेंट्रेट होता है। तो आपको सोलर सेल जहाँ लगाना है वो आपका एज पे लगेगा। और ये सोलर सेल सिर्फ एक दो स्पेक्ट्रम के लिए आपको बनाना है कि भैया जनरली आप बनाओगे इंफ्रारेड के लिए। कुछ कुछ केसेस में अगर आप देखते हो कि अल्ट्रावायलेट का भी बहुत एनर्जी है या आप अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो वो आप बनाना चाहोगे। जनरली आप ऐसा रखोगे कि इंफ्रारेड से ही मेजॉरिटी एनर्जी निकलेगी, सन बहुत ब्राइट है इंफ्रारेड में। तो ये करके एक सिस्टम है, और इसका ये फ़ायदा है कि अगर ये 100% भी इंफ्रारेड की एनर्जी निकाल देता है, आपको ट्रांसपेरेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आपके गाड़ी के विंडशील्ड में भी ये हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एक बहुत ही मतलब समझिए डिज़ायरेबल डिज़ाइन है। और एजेस पे दे देने से मतलब ज़्यादा बड़ा पैनल बनाना मुसीबत वाली बात नहीं होगी। तो ये अप्रोच एक है। नीचे वीडियो दे दिया जो प्रोफेसर ने खुद बनाया उसके बारे में। फिर दूसरा आता है ट्रांसलूसेंट डिज़ाइन। वो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग कोई भी एकदम परफेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, कंप्लीटली रियल ग्लास के कंपेयर में तो नहीं आने वाला, लेकिन समझ लीजिए वो मान लीजिए 10% 90% ट्रांसपेरेंट होता है। तो दूसरा ऑप्शन होता है ट्रांसलूसेंट। इसको भी कहा जाता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये समझिए आपका हो जाता है अराउंड 80 to 50% ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसमें किया क्या जाता है कि इसमें कोटिंग करके आपका वो एन जंक्शन और पी जंक्शन ये सब जो बनाना होता है, जो मैंने पहले सोलर सेल के वीडियो में बना डिटेल में बताया था, वो अभी भी आप इसमें बना रहे हो। बस ये इतना थिन है कि लाइट इसके आर पार जा सकता है ये। और इसको सिलिकॉन से बनाने की जगह पे जनरली कोटिंग पे मेहनत की जाती है। ये सबको मतलब स्प्रे ऑन टाइप का बनाया जाता है। और अगर आप मटेरियल फिजिक्स के बारे में जानते हो तो पता होगा कि कोई भी मटेरियल अगर आप बहुत थिन डिपॉजिट करते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कि आप चाहें तो अपने ग्लास पे मतलब अगर एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग डालना चाहते हैं, किसी भी मेटल का डाल सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा जब तक कई सारे एटम का लेयर नहीं बनता है। तो लॉजिक वही है। और अगर आप बिल्डिंग पे ध्यान देते हो, खास करके स्काई स्क्रैपर में, कभी भी उसका ग्लास पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं
होता, कभी व्हाइट नहीं दिखता, हमेशा आपको कलर दिखेगा, थोड़ा सा ग्रीन हो चाहे थोड़ा सा ब्लू हो, वो मतलब टिंट रखा जाता है। आप नहीं चाहोगे कि 100% अंदर लाइट घुस जाए, थोड़ा सा कंट्रोल चाहोगे। तो काफ़ी सारी कंपनी इस तरह के लॉजिक पे काम कर रही है कि हम आपको सेल करेंगे, आपको डिज़ाइन करना है। मान लिया आप ग्रीन हाउस बनाते हैं, तो जो लोग ग्रीन हाउस खूब मतलब ठंडे जगह पे नहीं बना रहे हैं, उनको सबसे बड़ा दिक्कत है ग्रीन हाउस को ठंडा कैसे रखें। तो वहाँ पे इस तरह का टेक्नोलॉजी बहुत डिमांड किया जा सकता है। और इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों ये समझिए कि कोशिश की जा रही है कि ये सबसे एनर्जी निकाले, लेकिन ये विजिबल को टच करेगा। तो यानी कि जैसे मैंने पहले वाले डिज़ाइन के बारे में बात किया था, वो अगर आप 100% भी एनर्जी निकालिए, आपका मतलब टोटल लाइट लॉस बहुत कम होगा इसमें, लेकिन लाइट लॉस ज़्यादा होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि दिख जाता है आपको सोलर पैनल। और डिपेंड करता है, कंपनी आपको बता देगी किस ग्रेड का चाहिए, कि बहुत ट्रांसपेरेंट चाहिए तो एनर्जी कम देगा, मतलब आपको ओपेक चाहिए कि मतलब सिर्फ है लाइट है उधर दिन है कि नहीं वो देखना है, मतलब समझ टिंटेड ग्लास टाइप, तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा। तो यहाँ वाले के डिज़ाइन में एकदम सिंपल है, जितना ज़्यादा वो ओपेक होगा उतना ज़्यादा वो एनर्जी देगा। तो और इसमें मतलब इंजीनियर डिज़ाइन भी कर सकता है कि पैटर्न अलग अलग बन सकता है, क्योंकि जैसे एक बड़ा स्लाइस बना सकते हैं, बात है वो करना नहीं चाहते, उससे वोल्टेज बहुत कम रहेगा और एम्पेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जनरली आप वोल्टेज ज़्यादा रखना चाहते हो तो उसको स्लाइस कर दिया जाता है, मतलब कोटिंग के टाइम में, कि छोटे छोटे सेल्स रहें ताकि एक पैनल जैसा बिहेव कर सके। तो ये होता है दूसरा ट्रांसलूसेंट डिपार्टमेंट का। तो बात करते हैं अभी क्या है। तो अभी ये समझिए कि अभी उस जगह पे है जहाँ पे काफ़ी सारे स्मॉल स्केल प्रोटोटाइप हैं। अगर आप हाथ पैर मारते हैं, कई करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है, तो आपको कंपनी दे सकती है, जैसे कि सोलर विंडो करके है, बहुत सारी और कंपनी भी है जो आपको दे सकती है। और मतलब ये सब समझिए अभी उस जगह पे नहीं है जहाँ पे आप जाइए राइट क्लिक बाय प्रोडक्ट, वैसा नहीं है। अभी हर कंपनी में जाइएगा होगा कॉन्टैक्ट अस, अभी उस जगह पे नहीं पता। जैसे आप सोलर पैनल में जाए सीधे बोलते हैं ना फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर, या ये प्राइस पे है। जब भी किसी चीज़ का प्राइस नहीं दिख रहा, आप समझ लीजिए कि वो अभी बहुत अर्ली स्टेज में, या तो सिर्फ तभी वैल्यूएबल होगा जब आप कहीं मतलब समझ रहे बहुत ज़्यादा बड़ा बैंक बैलेंस आपका हो। तो वही समझिए अभी ये मार्केट रीच नहीं किया है। और पेपर पे इन लोगों का काफ़ी बड़ा क्लेम है, जैसे कि ये सस्ता होगा, क्योंकि सिलिकॉन का इंडस्ट्री काफ़ी महंगा पड़ता है, तो इनका जो कोटिंग स्टैंडर्ड है वो सस्ता पड़ेगा। लेकिन बात है क्लेम तो उन्होंने कर दिया, सस्ता दे तो रहे नहीं है। तो उसमें भी ये हो सकता है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात है, कि जब ज़्यादा लोग बनाने लगेंगे, ज़्यादा ऑर्डर्स होने लगेंगे, तब जाके दाम घटने लगेगा, जैसे मोबाइल फ़ोन के साथ हो गया। तो अब अभी तो नहीं हुआ, आगे हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा हर हालत में, कि ये कभी भी एक नॉर्मल सोलर पैनल के आसपास भी नहीं आ सकता एफिशिएंसी में, क्योंकि नॉर्मल सोलर पैनल आराम से आप अभी मार्केट में ले सकते हैं जो 25% से ऊपर चलता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पॉकेट आपका गहरा है और आप मल्टी जंक्शन सोलर सेल लेना चाहते हैं, 50 भी छुआ जा सकता है। ये सब 5 में रो देता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा का पूरा बिल्डिंग भी कवर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इतना ज़रूर होगा पहला तो, अगर वो इंफ्रारेड मतलब हर सोलर पैनल आपका एनर्जी तो थोड़ा जो अंदर ड्रॉप हो रहा है, बिल्डिंग के अंदर ड्रॉप हो रहा है, वो कम कर देगा। और स्पेशली वो जो इंफ्रारेड वाला वो तो पूरा कम कर देगा, और विजुअल भी नहीं कम करेगा, तो आपको लाइट आर्टिफिशियल लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कूलिंग का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा, तो बिजली बचेगा। और वो काफ़ी बिजली बना देगा, कि मतलब एक बड़े स्काई स्क्रेपर में ये है कि काफ़ी घंटे का बिजली का लोड आपका वो खुद संभाल सकता है। तो अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भविष्य में। तो यहाँ पे ये समझिए कि एकदम मैं बात बताना चाहूँगी, भले लोगों को सोलर फार्म पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, लेकिन उसे हटाया नहीं जा सकता। सीधा सीधा इफिशिएंसी का सीधा फिजिक्स है। और दूसरा ये समझिए कि बहुत सारा चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड के पीछे लोग जाते हैं, कि भैया ये मेरे को आंख मूंद करके मैं इसमें करोड़ों खर्च करूँ और मुझे अरबों का प्रॉफिट हो, लोग वैसा चीज़ चाहते हैं। तो सोलर फार्म अब वहाँ पहुँच गया, इसीलिए हर कोई बना रहा है, इसीलिए चाइना में बनाए जा रहे हैं, इंडिया में बनाया जा रहा है। अब गवर्नमेंट सब्सिडी देने की भी जरूरत नहीं पड़ रही बड़े बड़े, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है। तो हिसाब वही समझिए कि टेक्नोलॉजी उस जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे आपको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर बड़े बड़े बिल्डिंग के बात करें जैसे बुर्ज खलीफा, उसके केस में अगर इतना ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल लगाया जाता है, हर पैनल की इफिशिएंसी कम होने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे देगा। तो ये काफ़ी इफिशियंट है उस तरह के केस में। हर केसेस में नहीं, आपके घर में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन गाड़ी में ज़रूर लगाया जा सकता है। गाड़ी में देखिए, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया कि आने वाले टाइम में सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करेंगे ही, नहीं करेंगे तो तेल का दाम देते देते उनकी बैंड बच जाएगी। तो हिसाब तो है कि वो तो फिक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी। उसमें मान लीजिए सोलर पैनल अगर आप ट्रांसपेरेंट लगाते हो, कहाँ पे सबसे बड़ा जगह है आपका विंडशील्ड, साइड विंडो, और मान लीजिए जो ऊपर वाले जो रूफ है वहाँ पे भी सनरूफ सबको चाहिए होता है, तो सनरूफ में भी आप ट्रांसपेरेंट लगा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया आप कवर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये ट्रांसपेरेंट हो, आप मतलब चाहे तो कोटिंग, मान लीजिए अपना चैसी जो है, चैसी को भी आप कोट कर सकते हैं, तो दिखेगा भी नहीं, वो भद्दा जैसा दिखेगा नहीं, ब्लॉक 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 भी नहीं दिखेगा, आपका सोलर सेल भी रहेगा। तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जा सकता है, जो है कि अगर धूप में कुछ घंटा रहा तो मान लीजिए 1 घंटे में वो करीब करीब 3 से 5 किलोमीटर तक का रेंज ले सकता है। अगर आप मान लीजिए कहीं फंस गए वहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात होगी। और नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी के लिए भी बहुत बढ़िया बात होगा कि मान लीजिए अगर इतना एनर्जी कलेक्ट कर रहा है, आप अपने गैराज में CFL लगा लिया ताकि उसका बैटरी कभी डीप डिस्चार्ज ना हो, जो कि लॉकडाउन में सबका हो गया होगा।
तो वही समझिए कि काफ़ी इस्तेमाल है, लेकिन हर जगह नहीं हुआ, ये बात एकदम ज़रूर से समझिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा नॉर्मल सोलर पैनल इस्तेमाल करना। ये सिर्फ बहुत अरबों की बिल्डिंग में करोड़ों का कांच लगाने वाला बात हो रहा है ये। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ट्रांसपेरेंट सोलर सेल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।